हम चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करते हैं और जब 4 जून को नई सरकार बन रही होगी, माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में सबको दिखाई दे रहे होंगे, वो क्षण जो है वो हर्ष और उल्लास का होगा। 25 मई छठे चरण में दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं और मुझे विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर और दिल्ली की जनता जो स्नेह माननीय मोदी जी को देती है, भारतीय जनता पार्टी को देती है। 2014 में भी 2019 में भी हमें 7 सीटें जिताई थी। 2024 की भी 7 सीटें दिल्ली की जनता अपने आशीर्वाद से हमें जिताएगी और हम सब मिलकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जिस विकसित भारत की बात माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अपने संकल्प में ले रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए हम सब अपनी आहुति देंगे। जी सर, दिल्ली के 7 कैंडिडेट्स के नाम जो है डिस्क्लोज कर दिए गए हैं। इसमें कुछ फेस ऐसे हैं जो यंग हैं, न्यू हैं, जैसे बांसुरी स्वराज हो गए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती हैं। इसी तरह के 7 कैंडिडेट्स अपनी अपनी जगह से बहुत स्ट्रांगली जो है फील्ड करे हैं बीजेपी ने। तो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को कैसे देखते हैं, इनके अगेंस्ट? देखिए, भ्रष्टाचारी गठबंधन का अलायंस में कौन कैंडिडेट होगा वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि ये दोनों दल कल तक एक दूसरे को गाली देते थे, आज अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक साथ आए हैं। हमारे 7 उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवार अनुभवी हैं, संगठन करता है, संगठन में काम करने का अनुभव है और सब अपने अपनी फील्ड के उसमें योग्यता लिए हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि उन 7 को जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा और 7 भारी बहुमत से जीतकर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे। जी सर, दिल्ली की जनता से क्या अपील करेंगे, किस आधार पर जो है बीजेपी को वोट दें और क्या चीजें केजरीवाल की पार्टी के बारे में या इंडिया अलायंस के बारे में ध्यान रखें कि किस तरह से जो है उनको ना वोट देने के जो रीजन? मैं सिर्फ 2 बातों पे आपका ध्यान केंद्रित करता हूँ। पिछले 10 वर्षों में भारत की छवि पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री की जो कार्य हैं, दिल्ली में भी और देश में भी, और जो कहा वो करके दिखाया। अगर हमने धारा 370 अपने घोषणा पत्र में कही तो हटा के दिखाया, हमने श्री राम मंदिर के निर्माण की बात कही तो होके दिखाया, हमने अगर पूरे हिंदुस्तान में सड़कों। हम चुनाव आयोग के निर्णय का स्वागत करते हैं और जब 4 जून को नई सरकार बन रही होगी, माननीय मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में सबको दिखाई दे रहे होंगे, वो क्षण जो है वो हर्ष और उल्लास का होगा। 25 मई छठे चरण में दिल्ली के चुनाव होने वाले हैं और मुझे विश्वास है अपने कार्यकर्ताओं की मेहनत पर और दिल्ली की जनता जो स्नेह माननीय मोदी जी को देती है, भारतीय जनता पार्टी को देती है। 2014 में भी 2019 में भी हमें 7 सीटें जिताई थी। 2024 की भी 7 सीटें दिल्ली की जनता अपने आशीर्वाद से हमें जिताएगी और हम सब मिलकर माननीय मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। और जिस विकसित भारत की बात माननीय प्रधानमंत्री जी बार बार अपने संकल्प में ले रहे हैं, उसकी पूर्ति के लिए हम सब अपनी आहुति देंगे। जी सर, दिल्ली के 7 कैंडिडेट्स के नाम जो है डिस्क्लोज कर दिए गए हैं। इसमें कुछ फेस ऐसे हैं जो यंग हैं, न्यू हैं, जैसे बांसुरी स्वराज हो गए, लेकिन एक स्ट्रॉन्ग फैमिली पॉलिटिकल बैकग्राउंड से वो बिलोंग करती हैं। इसी तरह के 7 कैंडिडेट्स अपनी अपनी जगह से बहुत स्ट्रांगली जो है फील्ड करे हैं बीजेपी ने। तो इंडिया अलायंस के कैंडिडेट को कैसे देखते हैं, इनके अगेंस्ट? देखिए, भ्रष्टाचारी गठबंधन का अलायंस में कौन कैंडिडेट होगा वो फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि दिल्ली की जनता जानती है कि ये दोनों दल कल तक एक दूसरे को गाली देते थे, आज अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए एक साथ आए हैं। हमारे 7 उम्मीदवार, भारतीय जनता पार्टी के 7 उम्मीदवार अनुभवी हैं, संगठन करता है, संगठन में काम करने का अनुभव है और सब अपने अपनी फील्ड के उसमें योग्यता लिए हुए हैं। और मुझे विश्वास है कि उन 7 को जनता का भी आशीर्वाद मिलेगा और 7 भारी बहुमत से जीतकर माननीय मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने में अपना योगदान देंगे। जी सर, दिल्ली की जनता से क्या अपील करेंगे, किस आधार पर जो है बीजेपी को वोट दें और क्या चीजें केजरीवाल की पार्टी के बारे में या इंडिया अलायंस के बारे में ध्यान रखें कि किस तरह से जो है उनको ना वोट देने के जो रीजन? मैं सिर्फ 2 बातों पे आपका ध्यान केंद्रित करता हूँ। पिछले 10 वर्षों में भारत की छवि पूरे विश्व में माननीय प्रधानमंत्री की जो कार्य हैं, दिल्ली में भी और देश में भी, और जो कहा वो करके दिखाया। अगर हमने धारा 370 अपने घोषणा पत्र में कही तो हटा के दिखाया, हमने श्री राम मंदिर के निर्माण की बात कही तो होके दिखाया, हमने अगर पूरे हिंदुस्तान में सड़कों